नमस्कार साथियों, इस वक्त हम सांचौर की कृषि मंडी पर है और यहाँ पर लगातार है किसान जो है धान लेकर मंडी पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में जो है किसान भी मौजूद रहेंगे, व्यापारी, और उनके साथ साथ में जो हमारे सेक्रेटरी सचिव है, और उनसे भी बात करेंगे कि अपने सांचौर में जो कृषि मंडी है उसमें फिलहाल जो किसान है वो किस कंडीशन में आ रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, सर इस बार जो है किसान लगातार अपने सांचौर मंडी में आ रहे हैं, क्या कंडीशन है और क्या भाव इस बार रहने वाला है? सर थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल। अभी जैसे आज सुबह भी काफ़ी ट्रैक्टर आए हैं और टोले भर के आए हैं, तो माल आ रहा है। अभी अरंडी के भाव हैं जो 63 से 64 जो क्वालिटी के हिसाब से, और जीरा 190 से 210-15 तक भी गए हैं। रायडा है जो 54-55 रुपये यहाँ बिक रहा है। और किसानों को जो है यहाँ पर हराजी सिस्टम, हमने जो ऑक्शन सिस्टम है वो भी हमने लागू किया है, तो जिससे किसानों में भी एक भाव को लेके एक उत्सुकता है, जो उनको एक उचित भाव मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पारदर्शिता भी है। मतलब व्यापारियों से हमने भी बात करी है कि आप किसानों के साथ में उनका रेस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें, और उनके जो भी व्यवस्था है वो हम मंडी प्रशासन कर रहा है। यहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो मंडी प्रशासन द्वारा की जा रही है। हाँ सर, राजस्थान में जो है जालोर जीरे की सीजन में नंबर 1 आता है, या जो सांचौर है वो राजस्थान का पंजाब है। और जीरे का भाव सर इस बार क्या रहने वाला है? अगर पिछले साल की बात करें तो भाव काफ़ी मतलब डाउन थे, या फिर जो इस बार भाव है वो बढ़ने की संभावना है? थोड़ा बताइए सर। बिल्कुल, जैसा कि पहले भाव जीरे के बहुत ज़्यादा थे, और ये तो ग्लोबली है, थोड़ा सा जो पैदावार होती है उसके हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से भाव तो वेरी करते ही हैं, भाव कम ज़्यादा होते ही हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस बार उनको अच्छे भाव मिलेंगे और भाव बढ़ने के आसार भी है। तो चांस है कि अच्छे भाव मिलेंगे इस बार। तो देखते हैं, बाकी तो समय के साथ में और कितना प्रोडक्शन वो जब होता है उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि कितना। सर क्या होता है कि हमेशा किसान को है जो है जीरे के भाव को लेकर हमेशा कंफ्यूज हो रहा है। ऐसे में वो अपना जो स्टॉक है वो बढ़ा लेते हैं। पिछले साल में अगर बात करें तो स्टॉक है वो बढ़ा लिया था, जैसे 400-500 रुपये भाव हाईएस्ट चढ़ा था, लेकिन वो लास्ट में जाके 200-250 रुपये तक है वो अपना है वो माल वापस कृषि मंडी है वो बेचने के लिए है। सर क्या मतलब भाव किसान को मतलब एक भाव है वो मतलब उसको उनको रुकना चाहिए, या समय पर जो है आ जाना चाहिए कृषि मंडी में? नहीं, अभी वो जैसे मैंने पहले बताया कि उत्पादकता कितनी है, उत्पादन अगर ज्यादा है, और ये डिमांड एंड सप्लाई है। अच्छा। भाव हमेशा वेरी करता है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, भाव बढ़ जाएंगे, है ना। अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है, तो भाव तो घटना ही है। तो इस बार देखते हैं पैदावार के हिसाब से, अभी आंकड़े आया नहीं है पैदावार के कितनी है इस बार प्रोडक्शन हुआ है, उसके हिसाब से अगर प्रोडक्शन अगर कम है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्शन ज्यादा है, पिछली बार का भी लोग स्टॉक करके बैठे हैं, तो उसके हिसाब से भाव तो देखते हैं, अभी इस बार के आंकड़े आने के बाद कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों, आपको हम और जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, सर इस बार जो है अपने सांचौर में कृषि मंडी में क्या आवक है किसानों की? इस बार कृषि मंडी में आवक बहुत अच्छी है। रायडा, अरंडी, जीरा, और आशा भी करते हैं कि इस बार पैदावार भी बहुत अच्छी हुई है, तो बहुत अच्छा माल आएगा। और भाव भी अभी अच्छे हैं, 200 रुपये अबाउट भाव है। जीरे के भाव 190 से 200 रुपये हैं भाव, तो अच्छे ही भाव है। और इस भाव से जीरा बेचना चाहिए, क्यों ग्लोबली भाव रेंज जो जीरे की होती है ना वो 200 अमाउंट बराबर ही है। पहले के 2 साल पहले भाव हुए थे वो एक अंधारे भाव हुए थे, वो कोई भाव नहीं थे। एक बार जैसे गवार भी 300 रुपये हुए थे, अभी तक वापस नहीं आया। तो वो जीरे के भाव किसी के दिमाग में किसान के हो के 600 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, वो होने वाले नहीं है। और किसान को माल जल्दी बेचना चाहिए। और रायडा, एरंडी में थोड़ी बाजार सुधरे ऐसा लगता है। और सांचौर की मंडी में किसानों से निवेदन है कि हम नीलामी से माल तुलते हैं और कैश पेमेंट देते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा माल लावें। और व्यापारियों को भी सहयोग करें, किसानों का हम सहयोग करेंगे। सांचौर का माल जैसे सांचौर में आएगा तो सांचौर का विकास होगा, और गुजरात जाएगा तो फिर उसमें कोई गुजरात को गुजरात से एक बात याद आ रही है, क्योंकि गुजरात जो है अपने सांचौर का सटा एक बॉर्डर इलाका है जो कि नीर पास में ही है। कई बार किसान सोचते हैं कि गुजरात में भाव ज्यादा रहते हैं, क्या कंडीशन है, क्यों ज्यादा रहते हैं, या फिर क्या भाव है? थोड़ा नहीं, ऐसा है कि गुजरात में भाव ज्यादा नहीं रहते हैं। गुजरात में ऐसा है कि जैसे ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में एक का भाव हो गया 50 रुपये रायडे का, दूसरे का 51 हो गया, 52 हो गया, वो एवरेज भाव बिठा देते हैं।
और वहाँ कोई भाव, यहाँ से कई किसान लोग वापस आए, नैनावा जाकर के वापस आए कि वहाँ 54 रुपये नहीं मिला। हमने 54 रुपये बोला था, वो वहाँ गए और 54 नहीं मिला, यहाँ हमारे यहाँ पास वापस आए और हमने 54 में तोला। ये और जीरे का कई बार ऐसा होता है कि जीरे का वहाँ लेकर जाते हैं और वापस आते हैं, और किसानों को एकदम सही परफेक्ट भाव देते हैं सांचौर में, और अच्छी क्वालिटी होती है तो अच्छा भाव आता है, और घटिया क्वालिटी का घटिया भाव। अच्छा, सांचौर में जो है पिछले 2 दिन से सुनने में आया कि ये जो हराजी का भाव है वो स्टार्ट हो गया। हराजी मतलब अब लग रही है यहाँ पे? हाँ, हराजी ऑक्शन रेगुलर हो रहा है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ था, और रेगुलर हराजी ऑक्शन होगा। बिल्कुल साथियों, किसान भाइयों, आप ज्यादा से ज्यादा है वो सांचौर के अंदर आप पधारे, और हमारे साथ में नरेश जी है। नरेश जी, क्या सिचुएशन है अपने सांचौर कृषि मंडी की? सांचौर एरिया पूरा किसानों का है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा फसल जीरा रायडा सांचौर के बेल्ट में होता है, जो कि जाता है गुजरात बॉर्डर। इसमें सरकार थोड़ा हम व्यापारियों की हाथ बढ़ाए हमारे साथ और थोड़ी मदद करे, हमें कुछ राहत दे, तो गुजरात की जगह राजस्थान की मंडियों में सांचौर में बहुत माल आएगा। पूरा यहाँ का माल गुजरात जाता है, और अब हराजी चालू की है नियमित रूप से, तो माल में काफी फर्क पड़ा है। बहुत अच्छा यहाँ माल आ रहा है, और किसान भी बहुत संतुष्ट होकर जा रहे हैं। अच्छे भाव उनको मिल रहे हैं, गुजरात के बदले यहाँ पर अच्छे भाव मिल रहे हैं। गुजरात जाते हैं सुबह 8 बजे, हराजी चूक जाते 2 दिन इंतजार करते, और सुबह हराजी में पहुंच जाते तो शाम तक माल के वजन का इंतजार करते और भाव 2 रुपए कम लेते। यहाँ पर हराजी टाइम पे होती है, किसानों को जल्दी फ्री किया जाता है, कैश पेमेंट दिया जाता है, और किसान बहुत संतुष्ट है यहाँ से। बस सरकार थोड़ा व्यापारियों का और राजस्थान व्यापारियों का थोड़ा हाथ बढ़ाए तो और भी इसमें सुधार अच्छा होगा, और राजस्थान के किसानों को और व्यापारियों को सबको अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल, ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करें, और धन्यवाद।